हेलो नमस्कार सभी को। आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें आपके जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो YouTube पे, उसके आपके राइट हैंड की साइड एक लाल अक्षरों में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, SUB ऐसे स्पेलिंग लिखी है। उसको दबाना है, आपने उंगली से उसको दबा दोगे तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो इतना काम ज़रूर करें, सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद कक्षा 8 का अपना पहला पाठ है ये फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो सभी आप जानते हो फसल के बारे में, फसल क्या होती है, उसको उत्पादित यानी कि उत्पादन कैसे किया है, तो उसको कैसे अपने बीज बोते हैं, फिर वो फसल पकती है, फिर उसको अपने काटते हैं, इस तरीके से उसका उत्पादन। और प्रबंधन का मतलब हो गया कि फसल को काटने के बाद अपने उसको निकालते हैं और घर पे लेके आते हैं, घर पे लाके उसको रख रखाव करते हैं। उसको जैसे गेहूं होती है, गेहूं को अपने ड्रम के अंदर भर के रखते हैं, तो इस तरीके से उनका रख रखाव जो किया जाता है उसको बोलते हैं प्रबंधन। ग्रीष्म अवकाश यानी कि स्कूलों में जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, तो ग्रीष्म अवकाश में पहली भुजो अपने चाचा के घर गए। देखिए गर्मियों की छुट्टियों में ये दोनों है नाम है, अपने चाचा के घर पे जाते हैं। उनके चाचा एक किसान हैं, तो अपने सभी को पता है किसान क्या होता है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। तो ये औजारों को आप सभी को पता ही होगा कि औजार खेत के अंदर काम में आते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि खुरपी का उपयोग अपने कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं, दरांती का जो उपयोग है अपने वो कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको पता ही होगा, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ चुके हैं कि सभी संजीवों को, अब देखो संजीव क्या होता है, ये लिखा है ना जो संजीव, संजीव क्या होता है कि जो भोजन करते हैं, ठीक है, जो गति करते हैं, जो चलते फिरते हैं, जो वृद्धि करते हैं, यानी कि अपने शरीर में देखा होगा कि पहले एक छोटा सा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, तो वो अपना विकास कर रहा है, अपनी वृद्धि कर रहा है, ठीक है। तो वो हो जाएगा अपने समान, यानी कि अपने जैसे, जैसा अपने हैं वैसे ही बच्चे उत्पन्न करता है, बच्चों को जन्म देता है। तो ये क्या होते हैं, संजीव होते हैं। संजीव क्या करते हैं, भोजन करते हैं, विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं और जनन करते हैं। तो ये सारे के सारे संजीव में आते हैं। और एक होता है निर्जीव। निर्जीव क्या होते हैं, निर्जीव ना तो भोजन करते हैं, ना वो वृद्धि करते हैं, ठीक है, और ना ही वो अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे अपने देखें कि पशुओं को देखें, गाय, भैंस, बकरी होते हैं, मनुष्य होते हैं, ये सारे क्या करते हैं, भोजन करते हैं, पानी पीते हैं और अपने शरीर में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, बड़े भी होते हैं और अपने जैसे बच्चे भी उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर अपने पत्थर को देखें, जो पत्थर होता है वो ना तो कभी अपने भोजन करते देखा होगा, ना उसको कभी चलते फिरते देखा होगा, तो वो क्या होता है, निर्जीव होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी संजीव होते हैं। ध्यान रखना, कभी ऐसा आप सोचो कि पेड़ पौधे तो भोजन ही नहीं करते, वो संजीव कैसे हो गए। तो पेड़ पौधे भोजन करते हैं पर अपने को दिखता नहीं है। प्रकाश संश्लेषण होता है, जब सूरज निकलता है तो वो सूरज के प्रकाश से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे हैं वो भी संजीवों के अंदर आते हैं। संजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, स्वयं सारा कुछ करते हैं, तो उसको बोलते हैं सपोषी। जो जीव जंतु तो नहीं, पेड़ पौधे, ठीक है, सिर्फ पेड़ पौधे होते हैं जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, उसको बोलते हैं सपोषी बोलते हैं, सपोषी, ठीक है। किसके माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण। नाम याद रखना, किसके माध्यम से बनाते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। सूरज की जो धूप निकलती है तो उसमें होता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये भोजन, जो संजीव है, जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब जो मनुष्य होता है वो क्या करता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। जैसे आपको होगी हम तो रोटियां अपनी खुद ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अपने पेड़ पौधे से गेहूं होती है तो गेहूं को अपने काट के लेके आते हैं, तभी उनसे आटा बनता है, फिर ही अपने भोजन खाते हैं। तो हम जो अपना भोजन है स्वयं नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, गेहूं जो होता है पौधा अपने बीजते हैं, उससे अपने को भोजन मिलता है। जैसे पेड़ पौधों वाले जिसपे फल लगते हैं, सेब, आम, अमरूद लगते हैं, तो वो भी किसी न किसी पेड़ पे लगते हैं। वो हमने तो अपने पे तो नहीं लगे, वो पेड़ पौधों पे लगते हैं। तो इसलिए जो भोजन है, मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं करता, वो भी किसी दूसरे पर निर्भर रहता है।
तो पेड़ पौधे क्या है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सपोषी होते हैं वो से। और जो भोजन खुद अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसको विषमपोषी कहते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आपसे पूछे कि पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, तो अपने बोलेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ, यानी कि मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी जो भी अपने देखते हैं वो सभी क्या करते हैं, दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, वहीं से उनको भोजन प्राप्त होता है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? ठीक है, जो जीव जंतु है वो भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, क्यों खाते हैं अपने भोजन? सोचो सभी एक मिनट के लिए कि अपने भोजन क्यों करते हैं, क्या काम आता है अपने भोजन? तो अपने देखेंगे कि अगर अपने भोजन करते हैं तो भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलेगी तो हमने लिख पढ़ सकते हैं, किसान खेत में काम कर सकता है, कोई भी मनुष्य है अगर उसको काम करना है तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको ताकत की आवश्यकता होती है। तो जो ऊर्जा है, वो ताकत है, वो कहाँ से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। तो हम भोजन क्यों करते हैं? तो हम कोई पूछे कि भोजन क्यों करते, तो हम बोलेंगे कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें भोजन करते हैं। अगर अपने को ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी, फिर ही अपने काम कर सकते हैं। आप जानते हैं कि संजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक क्रियाओं का मतलब अपने जो काम धंधे होते हैं उसके अंदर, ठीक है, जैसे उसका जो अंदर खून चलता है, अपने देखते हैं शरीर के अंदर खून का चक्कर चलता रहता है, पाचन जो होता है अपने भोजन खाते हैं उसको पचाने में, तो उत्सर्जन में, यानी कि जो भोजन बच जाता है उसको बाहर अपने निकाल देते हैं शरीर से। तो जैसे पाचन, श्वसन का मतलब, पाचन का मतलब समझ के भोजन को पचाना, श्वसन का मतलब सांस को अंदर बाहर करना, उत्सर्जन का मतलब जो अपना बचा कुचा भोजन होता है उसको बाहर निकालना, शरीर से उसको बाहर निकालना के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों एवं जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। अब जो जीव जंतु सिर्फ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको तो बोलते हैं शाकाहारी, ठीक है। एक तो होते हैं शाकाहारी और एक होते हैं मांसाहारी और एक होते हैं सर्वाहारी। तीन होते हैं, एक तो शाकाहारी, एक होते हैं मांसाहारी और एक होते हैं सर्वाहारी। ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी का मतलब जो जीव जंतु सिर्फ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि दाल, रोटी, सब्जी खाते हैं ना, वो तो क्या होते हैं शाकाहारी। मांसाहारी का मतलब जो केवल मांस खाते हैं, दूसरे जीव जंतुओं को मारकर खाते हैं, वो मांसाहारी। सर्वाहारी का मतलब जो शाकाहारी भी हैं और जो मांसाहारी भी हैं, यानी कि जो पेड़ पौधों से प्राप्त जैसे फल फ्रूट हैं, ठीक है, रोटी सब्जी है वो भी खाते हैं, साथ में मांस भी खाते हैं, तो वो किस में आते हैं? सर्वाहारी में आते हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं। शाकाहारी जो पौधों से प्राप्त होता है वो खाते हैं, मांसाहारी का मतलब जो जंतुओं को मारकर खाते हैं, मांस खाते हैं, और सर्वाहारी का मतलब जो दोनों ही खाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को किस प्रकार भोजन उपलब्ध करवा सकते हैं। अब जो अपना देश है भारत में, उसमें अपने पता है कि बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है, बहुत सारे इस पे लोग रहते हैं, तो उन सभी लोगों को, इतने लोगों को अपने भोजन कैसे दे सकते हैं? तो इतने सारे लोगों को भोजन देने के लिए क्या करना पड़ता है? एक बहुत ही बड़े क्षेत्र पे अपने को खेती करनी पड़ती है, अपने को फसल उगानी पड़ती है, गेहूं उगानी पड़ती है, जौ उगाने पड़ते हैं, चने, धान, चावल, ये सारा कुछ उगाना पड़ता है। फिर ही जो भारत में लोग रहते हैं, जो इस दुनिया में लोग रहते हैं, उन सभी को भोजन पहुंच पाता है, वो सभी रोटी सब्जी खा पाते हैं, फल फ्रूट खा पाते हैं। तो उन सभी को ये पूर्ति करने के लिए, भोजन की जो आवश्यकता उसको पूरा करने के लिए एक बहुत बड़े क्षेत्र में खेती की जाती है, कृषि की जाती है। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। अब यानी कि भोजन, अब सभी को भोजन देना है तो उसका उत्पादन भी क्या होना चाहिए, उसको बनाना भी क्या होना चाहिए, एक बड़े स्तर पर, एक बड़े क्षेत्र पे, यानी कि बड़ी सारी जमीन होती है उस पर उगाना सभी फसलें जरूरी हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, यानी कि इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो उन सभी को भोजन देने के लिए नियमित का मतलब अपने को टाइम टाइम पे फसल उगानी चाहिए, उसका उचित प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि उसकी उचित तरीके से देखभाल करनी चाहिए, उसमें पानी है, रे स्प्रे वो टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, एवं वितरण आवश्यक है। अब उसके बाद वितरण का मतलब जैसे अपने गेहूं बीज ली, गेहूं
उगा के उसके बाद काट ली, अगर उसको अपने घर में रखा तो लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तो उसको वितरण का मतलब उसको अपने बाजार में लेके जाते हैं, उसको बेचते हैं, तो वहां से वो बोरियां भरकर आगे सभी जगहों पर पहुंचती हैं। तो इसका वितरण भी आवश्यक है। यानी कि उत्पादन का मतलब गेहूं को बीज कर उसको उगाना, उचित प्रबंधन का मतलब गेहूं की अच्छे तरीके से देखभाल करना, उसकी निराई गुड़ाई करना, उसको निकालना, उसको ठीक है दाने निकालना, फिर उसमें घर में लेके आना, फिर उसका वितरण का मतलब उसको बाजार में मंडियों में बेच के आना। उसके बाद है कृषि पद्धतियां। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु का मतलब है जगह जगह पर घूमकर वो अपना भोजन बनाते थे। यानी कि पहले मान लो कि एक जंगल में चले गए, वहां जंगल पे उसने देखा कि वहां पे काफी सारे फल फ्रूट हैं, खाने के लिए सारा कुछ है, और वहां पे अच्छे खासे जीव जंतु भी हैं, तो वो कुछ टाइम तो क्या करते थे, फल वगैरह खाते थे, सब्जियां खाते थे, और कभी कभी पशुओं को, जीव जंतु उनको मारकर खा लेते थे। लेकिन जैसे ही वहां पे ये सारा कुछ खत्म हो जाता या वहां पे जो मौसम है वो बदल जाता, कभी गर्मी हो जाती, तो वहां से उस जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह पे चले जाते थे। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो घूमते रहते थे, इसलिए उनको बोलते हैं घुमंतु। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। समूह मतलब इकट्ठे सारे 10, 15, 20 जने इकट्ठे रहते थे ग्रुप के अंदर। वे कच्चे फल आपको पता ही होगा, और सब्जियां खाते थे, और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। सब्जियां भी खाते थे, फल भी खाते थे, और भोजन के रूप में उन्होंने जो जीव जंतु थे उनका शिकार करके उनको मारकर खाना स्टार्ट कर दिया था। कालांतर में खेती कर चावल, उसके बाद धीरे धीरे उनको पता लगा तो उन्होंने चावल उगाना शुरू किया, गेहूं को उगाना शुरू किया, और अन्य जैसे तिल वगैरह है उसको उगाना शुरू किया, जौ वगैरह, सरसों है उसको उगाना उसने शुरू कर दिया। फसलों को उत्पादन कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले क्या थे, घुमंतु थे 10,000 पुरुष पहले, वो कच्चे फल थे, कच्चे सब्जियां खाते थे, साथ में वो जीव जंतुओं को शिकार करके खाते थे। बाद में उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ तो उन्होंने क्या किया, चावल को उगाना शुरू किया, गेहूं को उगाना शुरू किया, जौ सरसों को उगाना शुरू किया। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो गया, विकास होता रहा, और जो आज की कृषि है उस रूप में अपने पहुंच गए। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपको समझना है, साथ के साथ हो सके जो मेन बातें मैंने जैसे बोली कि संजीव क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सपोषी क्या होते हैं, विषमपोषी क्या होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, तो इन सभी को अलग अलग अपने परिभाषा है जो इनकी कॉपी के अंदर नोट कर लेनी है। बाद में जब प्रश्न उत्तर करेंगे तब आपको इसमें मदद मिलेगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आगे के आगे जो भी अपने साथी हैं जो क्लास में पढ़ रहे हैं उनको जरूर बताएं, उनको आगे शेयर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।